हरे कृष्ण, जय हिंद बच्चों। आज हम कुछ नए और मजेदार शब्दों के बारे में जानेंगे। ये शब्द हमें चीजों को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। पर्याप्त, एडिक्वेट। सबसे पहले हम पर्याप्त शब्द को समझते हैं। पर्याप्त का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, न कम न ज्यादा, बिल्कुल सही मात्रा में। जैसे अगर आपके पास खाने के लिए पर्याप्त रोटी है तो इसका मतलब है कि आपको जितनी भूख है उतनी रोटी है, आपको और नहीं चाहिए। या अगर आपके पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त किताबें हैं तो मतलब है कि आपको जितनी किताबों की जरूरत है उतनी आपके पास है। सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। अब हम पर्याप्त शब्द के दोस्तों को जानेंगे जिन्हें हम सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब पर्याप्त के जैसा ही होता है। अबंडेंट, प्रचुर। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसे अबंडेंट कहते हैं। जैसे बारिश के बाद नदियों में पानी अबंडेंट होता है। प्लेंटीफुल, भरपूर। प्लेंटीफुल का मतलब भी बहुत सारा होता है। अगर आपके बगीचे में प्लेंटीफुल फूल खिले हैं तो मतलब है कि बहुत सारे फूल हैं। गलोर, बहुलत। गलोर का मतलब भी खूब सारा होता है। जैसे मेले में खेलने के लिए खिलौने गलोर थे। अबाउंडिंग, लबालब। अबाउंडिंग का मतलब होता है किसी चीज से भरा हुआ। अगर किसी तालाब में मछलियां अबाउंडिंग हैं तो मतलब है कि तालाब मछलियों से लबालब भरा है। कोपियस, विशाल। कोपियस का मतलब भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अगर किसी पेड़ पर कोपियस पत्तियां हैं तो मतलब है कि बहुत सारी पत्तियां हैं। प्रोफ्यूज, अत्यधिक। प्रोफ्यूज का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा है तो हम कहेंगे उसे प्रोफ्यूज पसीना आ रहा है। एम्पल, पर्याप्त। एम्पल का मतलब भी पर्याप्त ही होता है। अगर आपके पास खेलने के लिए एम्पल जगह है तो मतलब है कि आपको जितनी जगह चाहिए उतनी है। टीमिंग, भरा हुआ। टीमिंग का मतलब भी भरा हुआ होता है, अक्सर किसी चीज से जो हिल रही हो। जैसे चींटियों का बिल चींटियों से टीमिंग था। इनफ, काफी। इनफ का मतलब होता है जितना चाहिए उतना। अगर आपके पास खाने के लिए इनफ खाना है तो मतलब है कि आपको जितना चाहिए उतना है। सफिशिएंट, पर्याप्त। सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है। जैसे परीक्षा पास करने के लिए आपको सफिशिएंट पढ़ाई करनी होगी। एंटोनिम्स, विलोम शब्द। अब हम पर्याप्त शब्द के थोड़े अलग शब्दों को जानेंगे जिन्हें हम एंटोनिम्स या विलोम शब्द कहते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब पर्याप्त से बिल्कुल उल्टा होता है। स्कैर्स, दुर्लभ। स्कैर्स का मतलब होता है कोई चीज बहुत कम होना। जैसे रेगिस्तान में पानी स्कैर्स होता है। रेयर, दुर्लभ। रेयर का मतलब भी बहुत कम या मुश्किल से मिलने वाली चीज। जैसे एक सफेद हाथी बहुत रेयर होता है। अनकॉमन, असामान्य। अनकॉमन का मतलब होता है जो आमतौर पर नहीं मिलता। जैसे किसी पेड़ पर नीला फूल अनकॉमन होता है। स्पार्स, विरल। स्पार्स का मतलब होता है बिखरा हुआ या कम संख्या में। जैसे रेगिस्तान में पेड़ स्पार्स होते हैं। एब्सेंट, अनुपस्थित। एब्सेंट का मतलब होता है कोई चीज वहां पर नहीं है। अगर आज आपकी दोस्त स्कूल में एब्सेंट है तो मतलब है कि वो नहीं आई है। शॉर्ट, कमी। शॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। अगर आपके पास पेंसिल शॉर्ट है तो मतलब है कि आपके पास पूरी पेंसिल नहीं है। बेयरली, मुश्किल से। बेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से या नाम मात्र का। अगर आपके पास खाने के लिए बेयरली खाना बचा है तो मतलब है कि बहुत थोड़ा खाना है। डिफिशिएंट, अपूर्ण। डिफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। अगर किसी पौधे को पानी कम मिलता है तो वो पानी में डिफिशिएंट होता है। हार्डली, शायद ही। हार्डली का मतलब भी मुश्किल से ही होता है। जैसे अगर आपने हार्डली कोई गलती की है तो मतलब है कि आपने बहुत कम या ना के बराबर गलती की है। स्कैर्सली, मुश्किल से। स्कैर्सली का मतलब भी बहुत मुश्किल से या नाम मात्र का। अगर आपके पास खेलने का स्कैर्सली समय है तो मतलब है कि बहुत कम समय है। तो बच्चों, आज हमने एडिक्वेट और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। हरे कृष्ण, जय हिंद।